दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में उनके भाषण का विरोध, एक शख्स ने खुलकर जताई नाराजगी। विज्ञान भवन में वक्फ विकास निगम के कार्यक्रम में बोल रहे थे पीएम, वहां मौजूद शख्स ने सीट से खड़े होकर जताया विरोध। फहीम बेग नाम के शख्स ने पीएम के भाषण का किया विरोध, कहा जब योजनाओं पर अमल नहीं होता तो घोषणाएं क्यों। हाथ में कागज लेकर अपनी सीट से खड़ा हुआ था शख्स, प्रधानमंत्री से नई घोषणाएं नहीं करने को कहा। विज्ञान भवन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने शख्स को घेरा, पुलिस जबरन उसे पकड़कर बाहर ले गई। पीएम के भाषण का विरोध करने वाले शख्स का आरोप, हमारे इलाके में मुस्लिमों का कोई विकास नहीं हुआ। जिनका हमने साथ दिया 10 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, उन्होंने आज हमें कहां पहुंचा दिया। और आज से हम अपनी एक नई दिशा और दशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए आज मैं यहां पर आया और मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। फहीम बेग ने कहा, हमने कोई हंगामा नहीं किया, पीएम को लिखी 150 से ज्यादा चिट्ठी, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। मैं पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रोजाना एक लेटर लिखा, 150 दिन मैंने लगातार खत लिखा, जिसका मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से पीएम के भाषण के विरोध पर बोले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान, कहा हम नीतियां बनाते हैं, लागू करना राज्यों का काम। वक्फ विकास निगम के कार्यक्रम में पीएम ने किया यूपीए सरकार के काम का बखान, कहा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कोई काफी काम। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, सच्चर कमीशन की तमाम सिफारिशें लागू हुई। कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, हम अल्पसंख्यकों का विकास चाहते हैं। सोनिया ने अपने भाषण में कहा, समाज के हर वर्ग का विकास पूरे देश के लिए फायदेमंद। सोनिया ने अपने भाषण में माना, सही लोगों तक नहीं पहुंचा फायदा। पंद्रह साल पुराने काले हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान, 2 बजे होगी सुनवाई। सलमान खान के वकील की अदालत से गुजारिश, 2 मामलों की एक साथ हो सुनवाई। काकरी केस और अवैध हथियार के इस मामले की सुनवाई एक साथ चाहते हैं सलमान के वकील, आज दर्ज होगा सलमान का बयान। पेशी के लिए मुंबई से सुबह चार्टर प्लेन से जोधपुर पहुंचे सलमान, साथ में बहन अलवीरा भी पहुंची। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण के शिकार के लगे आरोप, उस समय सलमान के साथ सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी थे मौजूद। शिवसेना के मुखिया उद्धव का राज ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, राज को बताया बरसाती चिड़िया। टोल नाकों पर हुई तोड़फोड़ पर सामना में लिखा गया, राज ठाकरे उद्धव की नकल कर रहे हैं। सामना में शिवसेना का राज ठाकरे पर जमकर निशाना लिखा, चुनाव को देखते हुए राज उद्धव की तरह टोल के मुद्दे को उठाकर वाहवाही लूटने में जुटे हैं। शिवसेना ने राज के आंदोलन को बताया एक दिन का नाटक, कहा अचानक एक सोया हुआ दल जाग गया। सामना में उद्धव ने लिखा, राज के पास कोई मुद्दा नहीं, एमएनएस की कार्रवाई को बताया ढोंग। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दी धमकी, कहा मैं वही करूंगा जो करना चाहता हूं। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को जो कार्रवाई करनी हो करे, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। टोल नाकों पर तोड़फोड़ के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, पुणे में राज ठाकरे की पत्नी ने किया स्वागत। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार, पुणे में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। राज ठाकरे समेत 17 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, पुणे में एमएनएस के पार्षद वसंत मोरे के खिलाफ भी केस। पुणे ग्रामीण के डिप्टी एसपी का बयान, हम कर रहे हैं पूरे मामले की जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, टोल नाकों पर तोड़फोड़ मामले में एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र गृह मंत्री आर पाटिल का बयान, अगर राज ठाकरे दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। आर पाटिल ने कहा, तोड़फोड़ में शामिल हुड़दंगियों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। राज ठाकरे के भाषण के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई टोल नाकों पर की थी तोड़फोड़, राज पर अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को दी सलाह 84 दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो। उपराज्यपाल से मुलाकात में केजरीवाल ने उठाया 84 दंगे का मामला, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी जांच की बात। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए छिड़ी जंग, दिल्ली सरकार ने की मैत्रेयी पुष्पा के नाम की सिफारिश, बरखा सिंह को हटाने की तैयारी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए छिड़ी जंग, दिल्ली सरकार ने की मैत्रेयी पुष्पा के नाम की सिफारिश। केजरीवाल सरकार के प्रवक्ता ने की खबर की पुष्टि, सोमनाथ भारती केस के बाद बरखा सिंह से खफा है सरकार। बरखा सिंह का केजरीवाल सरकार पर हमला कहा, उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन उल्टे वो हमें परेशान कर रहे हैं। दिल्ली में बीआरटी और प्राइवेट क्लस्टर बसेस पर नियंत्रण करने वाली कंपनी डिम्स के खातों की होगी सीएजी ऑडिट, केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला। 8 साल पुरानी कंपनी है डिम्स, शीला सरकार के दौरान दिए गए ठेकों की होगी जांच। जो डिम्स कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, उसका सीएजी ऑडिट कराएगी सरकार। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। हाँ, डिम्स 2014 लोकसभा चुनाव में 20 राज्यों में उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव के पहले न तो किसी फ्रंट में होगी शामिल, न चुनाव के बाद देगी समर्थन। फरवरी के पहले हफ्ते में आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान, बाकी उम्मीदवारों की घोषणा फरवरी के आखिर में करेगी पार्टी। असम से राज्यसभा सीट के लिए सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह ने भरा पर्चा, नामांकन के वक्त सीएम तरुण गोगोई भी थे मौजूद। संजय सिंह को विरोध का भी करना पड़ा सामना, विरोधियों ने दिखाए काले झंडे। कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, हरियाणा से भरा राज्यसभा का पर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, सोनिया राहुल का किया शुक्रिया। झारखंड में राज्यसभा टिकट को लेकर जेएमएम में घमासान, आरजेडी उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता को समर्थन देने पर 3 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और बीजेपी के नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के भतीजे रणविजय सिंह जूदेव ने छत्तीसगढ़ से भरा पर्चा, राज्यसभा का पर्चा। इस मौके पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता थे मौजूद। राज्यसभा टिकट से वंचित नाराज नेताओं को नीतीश की खरी खरी, कहा पार्टी इंतजार नहीं कर सकती। दिल्ली के विज्ञान भवन में अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, वक्फ बोर्ड ने आयोजित किया है कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार, मतभेदों के चलते इस्तीफा दे सकते हैं उमर अब्दुल्ला। चेन्नई में स्टालिन के समर्थकों ने अलागिरी के खिलाफ चिपकाए पोस्टर, स्टालिन के 3 महीने में मरने की अलागिरी ने करुणानिधि से की थी बात। मंगलवार देर रात मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार, टैंकर और बस की टक्कर में 7 की मौत। टक्कर के बाद टैंकर में लगी आग, बस को भी अपनी चपेट में लिया। हादसे में 12 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर, सभी को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मनोर के पास हुआ हादसा, देर रात करीब 2:30 बजे गाड़ियों में हुई टक्कर। दिल्ली में सरेआम करीब 8 करोड़ की लूट के मामले में नया खुलासा, लूटे गए पैसों के तार हवाला से जुड़े। पीड़ित कारोबारी राजेश कालरा का विवादों से रहा है पुराना रिश्ता, साल 2000 में मैच फिक्सिंग मामले में राजेश कालरा का नाम आया था सामने। दिल्ली पुलिस ने ब्रिटेन की सरकार को भेजा नोटिस, राजेश कालरा के सहयोगी संजीव चावला के प्रत्यर्पण की रखी मांग। राजेश कालरा ने ही मंगलवार को दावा करके पुलिस को करीब 8 करोड़ लूटे जाने की दी थी खबर। कालरा के मुताबिक 5 बदमाशों ने लूट लिए पैसे। कालरा के बयान के बाद दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक छापेमारी, वारदात के 4 घंटे बाद होंडा सिटी कार कोटला मुबारकपुर से बरामद। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी दिल्ली, 13 साल की नाबालिग लड़की को रात में अगवा कर रेप करने की कोशिश। नाबालिग से रेप के मामले में दोनों आरोपी लड़के फरार,
दिल्ली पुलिस के खिलाफ नरेला में लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में 5 मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार, कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला रहे थे फर्जी क्लिनिक। दुनिया की सबसे लंबी महिला का दिल्ली के एम्स में हुआ ऑपरेशन, ट्यूमर की वजह से बढ़ रही थी लंबाई। गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट के लिए आज दिल्ली में कुछ रूट्स पर बंद रहेगा ट्रैफिक इंतजामों में कई बदलाव। गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने गई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पर हमला, हुड्डा की कार्रवाई से नाराज थे लोग। लखनऊ के गाजीपुर में एक महिला ने अपनी ही महिला साथी को दिन दहाड़े मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ के एक डिग्री कॉलेज की छात्रा को कॉलेज की महिला प्रॉक्टर ने पीटा, अपने साथियों के साथ लड़की को जमीन पर गिराकर डंडे से मारा। कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में की लीपापोती, पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित और पूरी घटना का वीडियो बनाने वाले छात्र के खिलाफ उल्टे एफआईआर दर्ज करवाई। असम के सोनितपुर में एएसपी शहीद, 5 पुलिसकर्मी जख्मी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के आतंकियों ने बनाया निशाना। यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग के इंजीनियर की प्रताड़ना से एक शख्स की मौत, बकाये को लेकर इंजीनियर ने दी थी प्रताड़ना। मौत के बाद मुरादाबाद कोतवाली के बाहर प्रदर्शन, पुलिस के आश्वासन के बाद शांत हुए मृतक के परिवार वाले। जयपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बीबी मोहंती पर बलात्कार के मामले में पीड़िता का कोर्ट में 164 के तहत बयान, मोहंती फरार, फ्लैट सील। हरियाणा के झज्जर में सरपंच और उसके भाई पर लगा रेप और मारपीट करने का आरोप, न्याय न मिलने पर पीड़िता ने दी आत्मदाह की धमकी। पीड़ित महिला ने हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर लगाया आरोपी को बचाने के इल्जाम, पुलिस की मिली भगत से भी पीड़िता नाराज। बोकारो स्टील प्लांट में 2009-2010 के दौरान बहाली में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की रेड, धनबाद में डीजीएम अनुज हेम्ब्रम के घर से अहम कागजात जब्त। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया के बेटे की तलाश में सीबीआई का भोपाल में छापा, बोकारो भर्ती घोटाले में करनी थी पूछताछ। आसनसोल में ममता सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों की संख्या में जुटे आदिवासी, सालिशी सभा को खत्म किए जाने पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर में यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, वैष्णो देवी यात्रियों समेत स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। बैंगलोर में 14 महीने की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सेना का जवान गिरफ्तार, रविवार को वारदात को दिया था अंजाम। रिलायंस इंफ्रा ने संजय निरुपम के आरोपों को बताया गलत, कहा मुंबई में और 3 कंपनियां करती हैं बिजली की सप्लाई, निरुपम ने सिर्फ रिलायंस को क्यों बनाया निशाना। आदर्श सोसाइटी के सदस्यों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी, रक्षा मंत्रालय से अपनी आरटीआई का जवाब नहीं मिलने से नाराज। दिल्ली और मुंबई में गैंगरेप पर महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्गे का विवादास्पद बयान, कहा शाम को घर से निकलने की जरूरत क्या थी। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लोकल में मिला एक बैग के अंदर 15 दिन का बच्चा, बच्चे को छोड़ने वाले की तलाश जारी। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम ने स्मगलिंग किए जा रहे सोने को किया जब्त, सोने की कीमत 66 लाख रुपए। यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट के आदेशों को हवा में उड़ाना पड़ा महंगा, रामपुर नवाब की ऐतिहासिक इमारत ढाए जाने के मामले में 4 मार्च को कोर्ट में तलब होने के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ में चोरी छिपे नक्सलियों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी, पुलिस ने 6 संदिग्ध डॉक्टर्स को बयान दर्ज करवाने के लिए भेजा नोटिस। इलाज के बदले नक्सली डॉक्टर्स को देते हैं मोटी रकम, पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के इलाज के सिलसिले में जंगल में भी जाती थी डॉक्टर्स की टीम। राजस्थान में टोल का मामला असेंबली में उठा, बीजेपी एमएलए ने कहा सरकार इस मामले पर गंभीरता से करे विचार। बिहार के दरभंगा में पुलिस सुनेगी फरियाद, जहांगीरी घंटी बजाकर लोग रख सकेंगे अपनी बात।